नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला। आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल के साथ। भारतीय किसान एकता बीकेई के प्रदेश अध्यक्ष मैक्स साहूवाला, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। आखिर क्या वजह है? किसान संगठन से जुड़े हुए थे और अगर दिल्ली आंदोलन की बात करें तो 377 दिन जो अपनी सेवाएं थी वो दिल्ली के बॉर्डरों पर दी थी और एकदम से राजनीति में आना क्या वजह है, तो बात करते हैं मैक्स से और जानते हैं इनके राजनीति के में आने की जो सबसे बड़ी वजह है वो क्या है। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी मैक्स जी, अगर किसानी आंदोलन की बात करें तो एक फेम था, एक फेमस चेहरा था बीकेई में। आपने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाया है और एकदम से राजनीति की तरफ जाना। देखो जी, जो अपनी किसानी है, किसानी और राजनीति अलग, आप किसानी को राजनीति से अलग नहीं कर सकते। पहली बात तो चौधरी छोटू राम जी एक बात कहते थे, मैं और हर जगह आपके चैनल के माध्यम से बोलता भी था कि जब तक किसान जो है, जब तक उसको अपने खेत की जो मेड़ है, बट जिसको आप पंजाबी में बोलते हैं, उसको उस पर नज़र नहीं रखेगा और दिल्ली क्या कर रही है उस पर नज़र नहीं रखेगा, तो तब तक अयोग्य लोग आप पे राज करते रहेंगे और हम ऐसे ही पिसते रहेंगे। धरने प्रदर्शन हमें करने पड़ेंगे। कांग्रेस में एक फ्रेम बनने जा रहा था, जहां तक जानकारी मिल रही थी कि रानिया की सीट के लिए जो दावेदारी है वो मिल सकती है, फिर एकदम से कांग्रेस को छोड़ के आपकी तरफ आना। देखिए, आपने दिल्ली बॉर्डर की बात करी। किसान आंदोलन के दौरान, किसान आंदोलन के दौरान आपने देखा होगा जब हम दिल्ली में आंदोलन पे बैठे हुए थे तो जो केजरीवाल जी की सरकार है, वहाँ हमने जब लोकल लोगों से बात करते थे तो उन्होंने बताया कि कैसे एजुकेशन और हेल्थ पे उन्होंने वो किया, डेवलपमेंट हुई, उसका पूरा मॉडल हमने देखा। उसके साथ साथ हमारे किसानों के लिए वाईफाई का वहाँ प्रबंध करवाया उन्होंने। उसके साथ साथ जैसे हमने बिजली की डायरेक्ट कुंडी लगाई हुई थी, उसमें भी हमें सपोर्ट किया, मतलब किसी तरह का कोई किसी को परेशान नहीं किया गया। बिजली का, वाईफाई का और भी बहुत तरह की सुविधाएं जो केजरीवाल सरकार ने वहाँ हमें दी। अगर मैं यहाँ हमारे हरियाणा की बात करूँ, हमारे सिरसा, रानिया, जहाँ पूरे हरियाणा में हम जब भी आंदोलन करते थे, जो हमारे कांग्रेस के साथी थे, देखो आपने बात करी कांग्रेस, जो हमारा, देखो मैं कांग्रेस कल्चर में ही पैदा हुआ था। मेरे दादा परदादा पापा से लेके हमारा परिवार हमेशा से कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है। लेकिन मैंने आंदोलन के दौरान एक दो चीज़ें देखी, जो हमारे कांग्रेसी भाई है उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे को ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया होगा, आपने देखा भी होगा। और जो आम पार्टी के लोग थे उन्होंने लगभग हर जगह हमें सपोर्ट किया। आप आंदोलन के दौरान देख सकते हो, धरनों में, प्रदर्शन में आम पार्टी के लोग हमारे साथ डटे रहते थे, कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते थे। तो आपने दूसरी बात कही, मतलब जो कांग्रेस के अंदर मेरा बनता जो मान सम्मान था वो शायद मुझे नहीं मिला। और दूसरा, मेरी एक एनजीओ है, आपके थ्रू मैंने कई बार प्रोग्राम भी किए, ब्लड कैंप है, और उसकी भी जो विचारधारा है हमारी, उसमें भी कि एजुकेशन और हेल्थ की बात हम उसमें करते हैं। और सेम ही जो केजरीवाल जी की आम पार्टी है वो भी ऐसी ही बात करती है, एजुकेशन और हेल्थ पे बात करती है। आपका खुद का संगठन चल रहा है, भारतीय किसान एकता बीकेई, आपका जो संगठन है वो चल रहा है, क्या उस संगठन को अब छोड़ दिया जाएगा? नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला है कि किसानी और राजनीति दूर नहीं है। जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे मान लो आपका एक गांव है, आप गांव के अंदर सरपंच नहीं खड़े हुए, कोई एक ऐसा व्यक्ति सरपंच बन गया और बाद में आप पीट रहे हो कि यार ये मेरे काम नहीं होने दे रहा, ये निकम्मा है, इसको नॉलेज ही नहीं है, ये वीडियो तक नहीं जा सकता, तो उसमें गलती किसकी है? आपकी है, क्योंकि आप खड़े ही नहीं हुए। तो अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, सरदार गुरनाम सिंह चड़ूनी एक बड़ा चेहरा है हमारे हरियाणा का, किसानी आंदोलन के दौरान दिल्ली तक उनकी आवाज़ गूंजती है। तो उन्होंने भी एक, उनका स्पीच आपके चैनल पे भी आया हुआ है कि किसान जब तक राजनीति में नहीं आएगा, किसानों को ऐसे ही धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे। अभी अगर आप बात करें, आप बीजेपी के ख़िलाफ़ क्यों लड़ रहे हैं? लड़ाई किस चीज़ की? विचारधारा की, जो किसानों की अनदेखी हो रही है, छोटे व्यापारी की अनदेखी हो रही है, मज़दूरों की अनदेखी हो रही है, मतलब पूरा जो वर्ग है ये वो वहाँ पिस रहा है और ये सरकार उसको ख़त्म करने पे तुली हुई है। कॉरपोरेट घरानों को ये अपना संरक्षण दे रही है। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे किसानों की आवाज़ है वो आप कैसे उठाएंगे? और जिम्मेदारी है वो एक, अब एक राजनीतिक जिम्मेदारी भी है, किसानों की होंद आप कह रहे हैं कि हम साथ लेकर चलेंगे, किसान और राजनीति इकट्ठे चलेंगे, तो अब कैसे करेंगे कार्य? देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 3 तारीख को अभी चौपटा के अंदर हमारे किसान के जो राष्ट्रीय नेता है
चौधरी राकेश टिकैत जी पहुंच रहे हैं, वहाँ पे हमें इनवाइट किया गया, हम वहाँ भी जाएंगे। और किसान, मजदूर, व्यापारी, किसी के साथ भी धक्का होता है तो हम खड़े हुए हैं। हमारी जो किसानी यूनियन है वो भी वैसे ही चलेगी। और जो पार्टी का जो अभी एक मैं तो कार्यकर्ता हूँ, इस टाइम नहीं है, इसकी जो सारा सिस्टम है मेरे को अभी समझना है। जो हमारे साथी आज भी मेरे को उन्होंने इनवाइट किया हुआ है स्वागत करने के लिए, तो सभी भाइयों से मिलूँगा, अभी फ़ोन भी आ रहे हैं उनके, तो बढ़िया अच्छे तरीके से आवाज़ हम उठाएँगे। कहीं ना कहीं मैक्स जी आवाज़ उठ रही है कि कांग्रेस में आप अशोक तंवर के काफ़ी करीबी थे, कांग्रेस में काफ़ी करीबी थे, और आजकल अगर तंवर साहब की बात की जाए तो उन्होंने भी आम आदमी पार्टी का जो मोर्चा है वो संभाला हुआ है। कहीं ना कहीं अशोक तंवर जी की नज़दीकियों के और पास जाना चाहते थे, इसलिए आपने आम ज्वाइन की है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैंने आपको बताया कि जो हमारा परिवार है पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। अशोक तंवर जी जो कि उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष थे, पार्टी अध्यक्ष थे, उनके साथ मेरे क्योंकि अध्यक्ष होने के नाते और उनकी फैमिली के साथ भी मेरे ठीक अच्छे बढ़िया पारिवारिक रिलेशन है, तो वो तो चलते हैं। जैसे कोई भी आपका बहन भाई, आपका रिश्तेदार अलग अलग पार्टियों में हो सकते हैं। और जो मेरी ज्वाइनिंग है वो ऊपर से ही हुई है।